लेकिन वो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना लेगा? जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जितने बाबा हैं वो तो सब बलात्कार के केस में अंदर जा रहे हैं। और अभी वो नई उम्र का लड़का वो खुद महिलाओं का उत्पीड़न का उस पर जो केस लगाया है, महिलाओं को जो सप्लाई करने का उस पर केस लगाया है, वो महिलाओं को बेचता था बाजार में। तो क्या ये सरकार को पता नहीं है? इसमें दो ही विचारधारा है, चाहे वो किसी भी धर्म की ले लो और किसी भी समुदाय की ले लो, जहां मनुवाद है उसका मनुवाद वर्चस्व अम्बेडकरवाद। हर जगह कहीं भी किसी भी धर्म का के अंदर जो पाखंडवाद है उस पाखंडवाद की टक्कर सिर्फ अम्बेडकरवाद है, दूसरा कोई विचार है ही नहीं। अम्बेडकर को मानने वाले कांवड़े लेने जा रहे हैं, मैंने बहुत देखे। नहीं, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं ना। अरे बाबा साहब की फोटो लगा के जा रहे हैं। जो बाबा साहब को फोटो नहीं, जो फोटो ले रहे हैं, सरकार कहाँ कह रही है इस बात को? या सरकार तो कहती है, लेकिन सरकार में जो बैठे नुमाइंदे वो इस बात को नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि आप बहुजन विचारक मत बनिए, आप बहुजन की किसी भी देवी देवता को महापुरुष को पूज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुद्ध की प्रतिभा घुमा रहे हो पूरे देश में। अरे वो 25-26 साल का लड़का वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको और भारत देश के सभी मूल निवासियों को बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों को मान्यवर काशीराम जी के जो विचारधारा में विश्वास रखने वाले अटूट कठोर शब्दों की शब्दावली के द्वारा मनोवाद को ध्वस्त करने वाले सभी बहुजन विचारों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सर, विषय ये है कि कौन क्या कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना। कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना लेगा? जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जितने बाबा हैं वो तो सब बलात्कार के केस में अंदर जा रहे हैं। और अभी वो नई उम्र का लड़का वो खुद महिलाओं का उत्पीड़न का उस पर जो केस लगाया है, महिलाओं को जो सप्लाई करने का उस पर केस लगाया है, वो महिलाओं को बेचता था बाजार में। तो क्या ये सरकार को पता नहीं है? प्रधानमंत्री छोटा भाई बोलते हैं उनको। ऐसे प्रधानमंत्री को ही जब इस चीज का पता नहीं है कि मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री हम तो नहीं मानते ना। देश में जो प्रधानमंत्री जो जनता चुनती है वो प्रधानमंत्री जनता का होता है, वो तो आरएसएस का चुना हुआ। अरे भाई आपके मानने से क्या होगा? विश्व प्रसिद्ध बाबा है आज की तारीख में जी, अरबपति बाबा है, अरबपति। उस अरबपति का कोई फायदा नहीं है। ऐसे अरबपति और भी जेल गए हैं और वो भी जेल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं इसको हिंदू राष्ट्र ना बनने देंगे, और ना है ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सन 1947 से पहले जो भी था आजादी से पहले, उसके बाद में जो 1950 26 जनवरी को जिस दिन संविधान लागू हुआ भारत में, उस दिन से ये भारत है। और पहले भी ये भारत ही था, लेकिन उनकी अपनी सोच है कि वो क्या बोलते थे भारत को, क्या नहीं बोलते थे। लेकिन भारत है पहले भी, भारत आज भी, और भारत ही रहेगा। घर से कसम खा के निकला है, सरकार का हाथ है उसके ऊपर, आप कैसे रोक पाओगे? ऐसे कसम खाने वाले कितने हैं? हमारे बहुजन विचारक बहुत कार्य कर रहे हैं। हम भी तो रोड पे ही हैं और हम भी कार्य कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए। और ये भारत है तो भारत ही रहेगा, इसे हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं मुसलमानों से खतरा नहीं है, अभी तक तो हिंदुओं को खतरा था, अब शंकराचार्य कह रहा है अम्बेडकरवादियों से खतरा है। अम्बेडकरवादियों से सदा सदा खतरा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष में दो ही विचारधारा है, चाहे वो किसी भी धर्म की ले लो और किसी भी समुदाय की ले लो, जहां मनुवाद है उसका मनुवाद वर्चस्व अम्बेडकरवाद। हर जगह कहीं भी किसी भी धर्म का के अंदर जो पाखंडवाद है उस पाखंडवाद की टक्कर सिर्फ अम्बेडकरवाद है, दूसरा कोई विचार है ही नहीं। अम्बेडकर को मानने वाले कांवड़े लेने जा रहे हैं, मैंने बहुत देखे। नहीं, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं ना। अरे बाबा साहब की फोटो लगा के जा रहे हैं। जो बाबा साहब को फोटो नहीं, जो फोटो ले रहे हैं, सरकार कहाँ कह रही है इस बात को? या सरकार तो कहती है, लेकिन सरकार में जो बैठे नुमाइंदे वो इस बात को नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि आप बहुजन विचारक मत बनिए, आप बहुजन की किसी भी देवी देवता को महापुरुष को पूज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाबा साहब को, बुद्ध को, मान्यवर काशीराम जी सबको सिर पे ढो, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो विचार जो उनके सीने पर हथौड़ा जो मारते हैं, उन विचार पर बात मत करो आप। उनकी जो विचारधारा ये है कि आप पूज लो, सिर पे लेकर ढोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब को पूजो, बुद्ध को पूजो, किसी को पूजो, आरती कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनका विचार एक भी हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ, हमारे समुदाय के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो उनकी छाती पर हथौड़ा लगेगा। अब अम्बेडकरवाद सजा काट रहा था कुलदीप सेंगर, बलात्कार के केस में जेल हुई थी, लेकिन आपकी कोर्ट ने बेल दे दी, आपके संविधान ने बेल दे दी उसको। नहीं, संविधान ने बेल नहीं दी। संविधान ने बेल नहीं दी। संविधान कैसा संविधान है आपका? संविधान को कहता ही नहीं कि बेल दे दो। ये तो जो गिने चुने जो मनुवादी मानसिकता के जो हिंदू हैं, वो मनुवादी मानसिकता के जो हिंदू है, उन्होंने बेल दी है उसको। और उस बेटी के साथ जो घिनौना अपराध हुआ, उसका परिवार नष्ट कर दिया। अगर ऐसा ही घिनौना अगर उन लोगों के घर पे होता, उनकी बेटी के साथ होता, उनके परिवार के साथ होता, तो तब उनको पता लगता कि कितना बड़ा गुनाह किया है उस बच्ची के साथ।
इतना बड़ा संविधान देश के अंदर है, फिर भी आप लोग रो रहे हो, हमारे हक मार लिए, हमारे अधिकार मार लिए। हक अधिकार तो देखिए जिसकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं करता है गड़बड़, और गड़बड़ चल रही है जब सत्ता में वो बैठे हैं। लेकिन हमारे जो 131, 132, 33 तकरीबन जो सांसद जितने भी बैठे हैं हमारे, जो एससी और एसटी और ओबीसी के, जब वही मलाई खाए बैठे हैं। ओ भाई, तुम्हारे कहाँ है, वो तो पार्टियों के हैं। पार्टियों के हैं, लेकिन गए तो आरक्षण सीट से है ना। उनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि भैया आप गए तो ओबीसी की सीट पे हो, गए तो एससी की सीट पे हो, गए तो एसटी की सीट पे हो। भाई पार्टी की पॉलिसी है, वो नहीं बोलेंगे तो सामान्य आपके सीट लिए पे नहीं गए। पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते वो। तो उनको इतनी शर्म आनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी के अलावा भी उन्हें ये चीज सोचना चाहिए कि हम जिस समाज का खा रहे हैं, जिस समाज के बदौलत हम जी रहे हैं, उसी समाज के वो कहते हैं कि जिस हांडिया में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। तो वो जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को नष्ट करने का जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका गुलाम बन चुके हैं। भाई भैया, क्या विचारधारा है आपकी, हमारे हमारे दर्शकों को बताओ। हमारे जो बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो ये है कि हम अपने समाज के हित का कार्य करें, अपने हित के लिए कार्य करें, और किसी के हित के लिए कार्य करना ना करें। सर, आप लोग कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है कितना भी कर ले, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा। लेकिन भंडारा तो उसी के यहाँ हमारे समाज के लोग जाते हैं खाने के लिए। भंडारा तो कहीं भी चला जाता, कोई भंडारा तो वो भिखारी, जो भूख के भिखारी होते हैं वो जाकर के भंडारा खाते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं कि हम तो नहीं खाते भंडारा, ना हम जाते, हम तो खिलाते हैं, खाते खाए, हम तो खिलाते हैं लोगों को। देखो कितना लड़कियों को शादी कराता है धीरेन्द्र शास्त्री, कितना पुण्य का काम कर रहा है। आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा। वो ही आदमी है जो लड़कियों की शादी नहीं कर रहा था, वो लड़कियों को का सप्लायर माना गया है अभी। अभी उसके यहाँ पे कितनी सारी लड़कियों का तो मिली है, रेड पड़ी है उसके यहाँ। तो जो लड़कियां जो वहां से बरामद करी हैं, तो ये सरकार ने, ये भी सरकार ने काम किया ना, बगैर सरकार की अनुमति के तो नहीं होगा ना। सरकार ने ही जब इस पे संज्ञान लिया है, पुलिस गई है, पुलिस ने जाकर के वहां से लड़कियों को जो पकड़ा है, तो वो भी तो सरकार का। सर, मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म इस समय खतरे में है? कहीं कोई खतरे में नहीं। हिंदू धर्म कैसे खतरे में है? तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, तुम्हारा रक्षा मंत्री हिंदू, तुम्हारा गृह मंत्री हिंदू, तुम्हारे सारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के सीएम हिंदू, वहाँ के गृह मंत्री हिंदू, वहाँ के रक्षा मंत्री हिंदू, स्टेट बाई स्टेट सब जगह के। फिर भी तुम्हारा हिंदू धर्म सर, खतरे में है? और किससे खतरा है? सर, आप कहाँ सोए हुए हैं? अभी देखो बांग्लादेश में हिंदू दलित था जो मार दिया गया है। मैं अपने भारत की बात करूंगा, मुझे अपने घर का तो पता नहीं है। कोई वीडियो कैसी बना करके कहाँ से कैसे डाल दे क्या इस चीज को, मैं तो पहले अपने भारत की देखो, मुझे अपने पड़ोस का पता नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। आज जो इस बेटी के साथ में जो घिनौना अपराध हुआ और उसके घर परिवार को मार दिया, वो भी तो हिंदू थी लड़की, उसको बचाने क्यों नहीं आया कोई हिंदू? तो आपको वो चिंता नहीं है जो बंगाल में मारा गया दलित है वो? बंगाल की देखो, मैं पहले अपने देश की देखो, पहले अपने भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले तो मैं अपने भारत देश की बेटियों को देखूं और बंगाल की को देखूं। बंगाल दूसरा देश है, मेरा देश थोड़ी है। पहले मैं अपने देश की बेटियों की हिंदू की चिंता नहीं है, हिंदू मारा जा रहा है, आप चिंता नहीं करेंगे? हमें पूरे भारतवर्ष के लोगों की चिंता है। हिंदू की चिंता हिंदू करेगा, मैं हिंदू थोड़ी हूँ, मैं बहुजन मूल निवासी हूँ। तो मैं अपने बहुजन मूल निवासी के साथ साथ सभी भारतवर्षियों की चिंता करूंगा। मैं पहले अपने भारतवर्ष की चिंता करूंगा। मैं पहले सर्वप्रिय भारतीय हूँ, तो मैं भारतीय होने के नाते मैं अपने भारतवर्ष की जनता की चिंता करूंगा। सर, यही फूट रहेगा ना हिंदुओं में, तो यहाँ मुसलमानों का शासन हो जाएगा फिर से। कोई किसी का कोई शासन नहीं होता। कितने साल मुगलों ने शासन किया, तब मुस्लिम का कोई शासन नहीं आया। उन्होंने किया, उसके बाद वो भी गए, अंग्रेजी भी गए, और ये काले अंग्रेजी भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या लगता है कि अब जो है इस देश में जो बहुजन का राजनीति है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुजन अब बटे हुए हैं सारे? बहुजन राजनीति बढ़ेगी, फेल नहीं होगी। बहुजन राजनीति बढ़ रही है, फेल नहीं होगी। अभी बहुजन समाज पार्टी का देखो ना, क्या पंजाब में भी निकल के आ रही है, और स्टेट में, बिहार में भी एक हमारी सीट आई है। लेकिन अगर बहुजन समाज की तो एक सीट भी आती तो उसी वो ही इतनी ताकतवर होती है, लेकिन उसी से हिल जाते हैं लोग। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो बहुजन विचारधारा में अटूट विश्वास रखने वाली जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए काम करते रहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, एक और लास्ट सवाल आपसे सर, ये वाम सेब का क्या आइडियोलॉजी है? सर, मैं देख रहा हूँ कि बामन मिश्राम उड़ीसा में गए, वहाँ वाम सेब का प्रोग्राम रहा, उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको परमिशन ही नहीं मिला। और दिल्ली में चल रहा है 3 दिन से, वाम सेब का क्या आइडियोलॉजी आप मानते हैं सर? वामसेब एक सामाजिक संगठन है, वामसेब अपना काम कर रहा है, वामसेब को काम करने देना चाहिए। और वामसेब के काम में कोई टांग ना फंसाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो वामसेब वाले हैं जितने भी, वो सभी एक जगह एक मंच पर आ जाए, पारदर्शिता लाएं अपने अंदर, नैतिकता लाएं, और व्यक्तिवाद को हटा करके मानवतावादी बने। मानवतावादी, मानव कल्याण के लिए कार्य करें, ना कि अपने कल्याण के लिए कार्य करें। चाहे वो वामन वैश्राम है, चाहे BL मातंगी है, चाहे वो PPDI BD बोरकर साहब की टीम है,
पूरा अगर बहुजन समाज की अगर आप बात करते हैं तो बहुजन समाज में जो बामसेफ बनाई है, बामसेफ मान्यवर काशीराम जी की बनाई हुई है, तो उसके टुकड़े जो आप कर रहे हैं तो आप गलत हैं वहाँ। मान्यवर साहब गलत नहीं है, ना समाज गलत है। गलत वो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहा है। गलत वो है जो अपने कंधे पे ना रख के बंदूक दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहा है, और पारदर्शिता आपके अंदर है नहीं, और आप समाज को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। आप बामसेफ के जो टुकड़े कर रहे हैं, इस टुकड़ों को ना करके आप बामसेफ को एक जगह लाइए, सभी के सब बामसेफ के जितने पदाधिकारी हैं सब एक जगह आए और फिर बहुजन समाज के लिए काम करें। सर आप बामसेफ को उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो बहुजन में इस तरह से अलग अलग उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सवर्ण जातियां उसमें कितने संगठन है, लेकिन वो देखो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कर रहे हैं कि अगर अलग लड़ रहे हैं समाज में अलग अलग काम तो कर रहे हैं ना। किस तरीके से? ऐसा काम नहीं होता। आप उनकी तुलना नहीं करिए, आप उनकी बात करेंगे। हमारे पत्रकारों को सवाल पूछने से पहले ये सोच लेना चाहिए, जब आप उनकी बात करो तो उनको बढ़ावा दे रहे हो। आप उनकी बात ही मत करो, आप अपनी बात करो। उनकी मैं बात ही नहीं करता। दोस्त और दुश्मन की यही बात होती है कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन वो एकता में होकर के काम कर रहे हैं। उनके यहाँ पारदर्शिता है, उनके अंदर विचार है, उनके यहाँ पर आइडियोलॉजी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर आदमी राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहता है। इस राष्ट्राध्यक्षता को खत्म करके एक पारदर्शिता लाइए, समाज के लिए कार्य करिए, ना कि पर्टिकुलरली अपने लिए काम करिए। समाज सर्वप्रिय है, समाज आपको बनाएगा, आप समाज को नहीं बना सकते। सर पत्रकार तो काम है, जो सच पाया जाता है उसको सामने लाना, वो सही गलत तो आप लोग चुनेंगे ना सर। नहीं, सही गलत आप किसी दूसरी व्यवस्था के लोगों की बात मत करो अपने चैनल पर। आप पत्रकार लोग ही उनको बढ़ावा देते हो, और वहीं हमें दुख होता है कि आप उनकी विचारधारा पे बात करते हो खाली। हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र ना बना है ना बनेगा। ये खामा की आप बात करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हिंदू बना दे हिंदू राष्ट्र इसको। चाहे सरकार ये भी आई है, पहले भी आई और ये भी आई, ये भी चली जाएगी। सरकार सदा नहीं रहती। जब जनता का खोपड़ी पलटती है, जनता का दिमाग पलटता है अपने आप ही। इससे भी देख लेना कितना फर्क पड़ेगा। जो एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, उसका परिवार, उसका पिता मार दिया, उसकी चाची मार दी, उसकी मौसी मार दी, उसका वकील मार दिया। तो ऐसे जिन्होंने अपराध करने वाले बीजेपी के नेता को अगर सरकार संरक्षण दे रही है अपने नेता को, या उन दो मनुवादी मानसिकता रखने वाले न्यायाधीशों ने अगर उसको जो है बरी किया है, तो ये उनकी मानसिकता ठीक नहीं है और उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए था। बहुत जरूरी है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हरिओम वाल्मीकि जब भारत में मारा गया तो क्या वो हिंदू नहीं, तो उसको कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन जब बंगाल में एक दलित मारा गया पर हिंदू मारा गया, तो क्या ये जो हरिओम वाल्मीकि मारा गया वो हिंदू नहीं था, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाया यहाँ के लोग? हरिओम वाल्मीकि हिंदू नहीं है, हरिओम वाल्मीकि मूल निवासी है, और हरिओम वाल्मीकि की मूल निवासी ही आवाज उठाएंगे, हिंदू कोई नहीं उठाएगा। मनीषा भारतवासी है, तो भारतवासी यहाँ के जो भारतवासी है वो मूल निवासी है, बाकी ना की कोई और है। हिंदू मूल निवासी नहीं है यहाँ का। मूल निवासी जो है हिंदू जो है यहाँ का, भारतीय नहीं है। जो भारतीय है वो मूल निवासी है यहाँ का। और मूल निवासी जो कोई भी है जो मूल निवासी के साथ होता है, मूल निवासी ही बात उठाते हैं उसकी। क्योंकि ये जरूरी है कि अपना ही व्यक्ति अपने की आवाज उठाता है, कोई दूसरा नहीं उठाता। सर एक चीज और हमें हम जो कंफ्यूज लग रहा है उसको दूर कीजिए। आपने कहा मूल निवासी, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसका आधार कार्ड बन गया वो भारतवासी है, जिसका आधार कार्ड नहीं वो विदेशी है। तो आप कैसे करें कि ये विदेशी है मूल निवासी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये नई नई विचारधारा लेकर के आते हैं। आधार कार्ड तो सबके जो यहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, सभी के हैं। आधार कार्ड किसी का गड़बड़ हो गया वो बात एक अलग है। आप उस पर कानूनी प्रतिक्रिया दीजिए। कानूनी प्रतिक्रिया अभी शुरू हो गई ना चुनाव आयोग में, वो शुरू हो गई है, और जो अपना सत्यापन देगा वो रहेगा। सर क्या SIR से पता नहीं लगेगा कौन विदेशी है कौन मूल निवासी है? SIR से देखिए, ये SIR का मतलब वो जाने जो SIR पे काम कर रहे हैं। आप SIR के बारे में नहीं जानते ना, मैं SIR के बारे में जानता। अच्छा। SIR के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपना खुद जानते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाहर काम कर रहे हैं। जिस चीज का हमको और आपको पता नहीं है उस चीज पर हम खाना खा के एनर्जी वेस्ट ना करें ज्यादा बैठकर। लेकिन जानकारी समाज को देना पड़ेगा सर। जानकारी समाज को देने वाले और हैं जो SIR पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम समाज पे काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करिए। और जो SIR पे जो काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे एडवोकेट जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो हो रहा है काम। चलो धन्यवाद। तो साथियों किस तरह से हमारी बातचीत रही और कैसा लगा हमारी बातचीत, पत्रिका में जो बताएं, और कहाँ देख रहे हैं वो भी टिप्पणी में आप लिखेंगे, और कोई सवाल रह गया तो भी सवाल लिखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।